पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया में धूल और गैस के कणों का आपस में टकराना, जैसे किसी गुप्त परिकल्पना की खोज हो, अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी टकराव के परिणाम स्वरूप भारी वस्तुएं और ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि यह टकराव कितनी शक्ति संचारित करता था? सूर्य का जन्म एक विशाल विस्फोट के कारण हुआ, जिसमें सभी गैसें संचित हुईं और एक तारे में परिवर्तित हो गईं। यह प्रक्रिया, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, पृथ्वी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत थी। क्या यह घटनाएं केवल संयोग थीं या फिर एक व्यापक योजना का हिस्सा? पृथ्वी और उसके पड़ोसी ग्रहों के बीच आकर्षण का बल, जैसे एक अनकही कहानी में छिपा हुआ हो, भी महत्वपूर्ण रहा है। इस बल के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे के करीब आते गए और इस निकटता ने कई टकरावों को जन्म दिया। क्या यह टकराव न केवल ग्रहों के लिए, बल्कि जीवों के लिए भी एक नया इतिहास लिखने जा रहे थे? चंद्रमा का निर्माण उस समय की एक अद्भुत घटना के परिणाम स्वरूप हुआ, जब पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करते कणों के टकराव ने जलवायु में भी बदलाव लाया। क्या इस बदलाव ने धरती पर जीवन की पहली किरण को जन्म दिया था? पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ भारी तत्वों का केंद्र में संकेंद्रण हुआ, जबकि हल्के तत्व सतह पर आए। यह क्रम, जैसे एक रहस्यमय प्राणियों की परीक्षा हो, पृथ्वी के विकास की एक नई कहानी को जन्म देता है। क्या इसे हम एक विशेष क्रम के रूप में देख सकते हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य था? ज्वालामुखियों के फटने के कारण पृथ्वी की सतह पर जल निकायों का निर्माण हुआ, जिससे पहले जीवन के लक्षण दिखाई दिए। यह एक अनकही कथा का आरंभ था, जहां तत्वों ने मिलकर जीवन को जन्म दिया। क्या ये जल निकाय हमारे अस्तित्व के लिए एक आवश्यक कोष थे? धरती पर ज्वालामुखियों के बंद होने के बाद सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हुई और इसने ऑक्सीजन के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि की। यह ऑक्सीजन की वृद्धि केवल एक भाग्यशाली घटना नहीं थी, बल्कि जीवन के लिए एक सुनहरी संभावना का संकेत थी। क्या यह जीवन के जटिल ताने बाने को मजबूत बनाने का एक संकेत था? वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता ने ठंडे वातावरण का निर्माण किया, जिससे आयरन खनिजों का विकास हुआ। यह धरती के भूगर्भीय परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने अस्तित्व के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह परिवर्तन भविष्य के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? धरती की सतह पर बर्फ की मोटी परत बनने से तापमान में गिरावट आई। यह बर्फ, जैसे धरती के गुप्त रहस्यों को छिपाने का काम कर रही हो, लंबे समय तक धरती को ढके रही। क्या इस ठंडक ने जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का कार्य किया? जलीय जीवों का विकास और उनके अनुकूलन की प्रक्रिया ने हजारों वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। यह प्रक्रिया जीवों के अस्तित्व के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। क्या यह जीव जंतुओं की अस्तित्व की एक परीक्षा रही है? जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखियों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बदलता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्री वनस्पतियों का विलुप्त होना भी देखा गया है। क्या यह विलुप्ति केवल पहले का एक अध्याय था, या फिर जीवन के नए अध्याय का सूत्रपात? पेंजिया महाद्वीप के निर्माण के साथ भूमि पर जीवों का उदय हुआ। यह समय जलीय जीवों से भूमि जीवों में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चरण था। क्या इस परिवर्तन ने धरती के चेहरे को हमेशा के लिए बदल दिया? पेंजिया का विभाजन पृथ्वी के भूगोल में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इससे भूमि और पानी के संपर्क में वृद्धि हुई, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। क्या यह पृथ्वी के विकास की एक नई दिशा थी? लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक विशाल उल्का पृथ्वी पर गिरा। इसका प्रभाव विनाशकारी था, जिसने जलवायु में अचानक बदलाव लाया। क्या यह प्राचीन जीवन के लिए एक चेतावनी थी, या फिर एक नई शुरुआत का संकेत? इस भयानक घटना के कारण जीव जंतु और वनस्पतियां तुरंत नष्ट हो गई। हमारे पूर्वजों ने इस संकट से बचने के लिए भूमिगत जीवन बिताया। क्या यह उनके अदम्य जीवन की एक साहसिक कहानी थी? प्रारंभिक पृथ्वी पर बर्फ की परतें बनी और धीरे धीरे पिघलने लगीं, जिससे जैव विविधता में बदलाव आया। क्या इस बदलाव ने पृथ्वी के भविष्य को आकार दिया?
मौजूदा वन्यजीवों में बदलाव के कारण बंदर भोजन की कमी का सामना करते हुए अन्य क्षेत्रों में फैलने लगे। क्या यह उनका अस्तित्व बचाने की एक अनकही लड़ाई थी? मनुष्यों ने औजारों का निर्माण किया और समय के साथ भाषा और संस्कृति का विकास किया। क्या यह विकास उन्हें आज के विकसित प्रजातियों में बदलने के लिए प्रेरित किया था?